कबीर मोहे मरने का चौ है, मरूं ता हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, मत हर पूछे कौन है, परा हमारे पार। कबीर ऐसी होए परी, मन को पावत कीन, मरने ते क्या डरना, मरने ते क्या डरना, जब हाथ से दौरा दीना। दंडौत बंधन अनेक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा छो प्रभु, राखो प्रभु, नानक देकर हक। परम सत्कारयोग, परम सम्मानयोग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र हजूरी विच गुरुद्वारा साहिब दरबार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच शामां दे वेले दे समागमां दे विच भाई साहब भाई मनी सिंह जी की शहादत नूं समर्पित जुड़ बैठे सत संगी जनों, आओ धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तिन्हां वल्लों बख्शिश फतेह दे नाल गज वज के साथ पाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, धन धन गुरु नानक देव जी महाराज का घर एक ऐसा घर है, इस घर का जदों इतिहास लिखिया गया ना, दुनिया के इतिहास लिखन वास्ते कलम की और स्याही की लोड़ पैंदी है। कलम, स्याही ते कागज़ की लोड़ पैंदी है। एक विद्वान लिखते हैं, लेकिन धन धन गुरु नानक देव जी महाराज का जिहड़ा इतिहास घर का लिखिया गया, उत्थे कलम की लोड़ नहीं पई, उत्थे स्याही की लोड़ नहीं पई, उत्थे कागज़ की लोड़ नहीं पई। उत्थे कागज़ की थां ते या ते गुरु साहिबाना की चमड़ी वरती गई या गुरु साहिबाना के सिखां की चमड़ी वरती गई, कागज़ उहदा बनाया गया। स्याही की थां ते या ते गुरु साहिबाना का खून वरत्या गया या फिर गुरु साहिबाना तो बाद उन्होंने सिखां का ਸਿੰਘਾਂ का खून वरत्या गया। कलम की थां ते कलगियां वाले की किरपान की जिहड़ी नोक है वो इस्तेमाल की गई। उस नोक नूं उस स्याही की दबात के विच डुबो के और गुरुआं अते सिखां की जिहड़ी चमड़ी है उन्हें कागज़ बना के उहदे उपर इतिहास लिखिया। इन्ना ये वडमुला इतिहास है सिख कौम दे। तुसीं इस इतिहास का कला कला पन्ना देखो, तुहानूं हर पन्ने के उपर खून के छिट्टे जिहड़े है वो दिखाई दे।
इस सिक्खी के बूटे को लाने वास्ते गुरु नानक साहिब जी ने सब तो पहला विचार की शुरुआत की और इस विचार के विचों शब्द निकले। विचार के विचों शब्द पैदा होया, शब्द की शुरुआत हुई। फिर उस तो बाद धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तक ये जिहड़ा इतिहास है, ये जिहड़ा सिलसिला विचार का सिलसिला चलता रहा। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तो बाद मैं पहला एक बेनती कर दिया। एक विद्वान बड़ी प्यारी गल लिखता, कहता किसी कौम की तरक्की के वास्ते 3 चीज़ों का होना जरूरी है। बड़े ध्यान नाल सुनियो। अहले कलाम, अहले मुकाम ते अहले निज़ाम। कलाम का आखिरी अर्थ है कलम के नाल लिखिया होया ग्रंथ। ये साडे कोल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी साडे कोल मौजूद है। अहले कलाम, अहले मुकाम। मुकाम का आखिरी अर्थ है मंजिल, ते सिख की मंजिल की है दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब सिख की मंजिल है। क्योंकि सिख की जिहड़ी रूह है ना, आत्मा है ना, वो बेशक देश तो किसी प्रदेश के विच रहे, 7 समुंदर पार रहे, लेकिन वो आत्मा जिहड़ी है वो हरमंदिर साहब दे विच वसदी है। ते हरमंदिर साहब के बारे प्रोफैसर पूरण सिंह बड़ी प्यारी गल लिखते हैं। वो कहते जदों तू हरमंदिर साहब जावे ना, अपने घर तो कहते दौड़ के जाया कर, कहते दौड़ के दौड़ा ला के हरमंदिर साहब जा, परंतु जदों तू हरमंदिर साहब दियां कहते पौड़ियां ते पहुंच जावे ना, अपने कदम कहते हौली कर दे। पूछा क्यों जी? घर तो चलीए ते दौड़ के जाइए, ते जदों दरबार साहब पहुंच गए, लंगर हां दे लागे पहुंचे, ड्योढ़ी तो उतरन लगे, उदों कदम क्यों हौली? कहते सिखा पिछों दौड़ के आ। वो एक आम धरती है, लेकिन दरबार साहब की धरती वो धरती है। इत्थे कदम बड़े ध्यान नाल रखी, क्योंकि पता नहीं एक एक पत्थर दे थले किन्ने सिंगां दे सिर दबे हुए हैं। एक एक मार्बल के टुकड़े के थले, एक एक पत्थर के थले पता नहीं किन्ने को सिंगां दे कहते सिर जिहड़े है वो दबे हुए हैं। इस करके बड़े ध्यान नाल अपने कदम रखी कि तेरे कदमां दे थले किते किसी सिंह दा कहते सिर ना आ जाए। ये प्रोफैसर पूरण सिंह हरमंदिर साहब के बारे, दरबार साहब के बारे। खैर मैं अपने अगे चलना, मैं बेनती कर रहा सी अहले कलाम साडे कोल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं। अहले मुकाम साडे कोल हरमंदिर साहिब साडी मंजिल दरबार साहिब। ते तीसरा है अहले निज़ाम। निज़ाम का आखिरी अर्थ है सिद्धांत। कलाम दे विच कदी बदलाव नहीं हो सकता। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच कदी बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि इस गुरु ग्रंथ साहिब जी को कहते हैं जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान वे लालो। सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो। कहते मैं आप नहीं लिखी, गुरु रामदास जी कहते हर करता आप मोह कढ़ाए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज को आपको बोलना जानता, मैं कहया सब हुक्मों जियो। गुरु नानक साहब कहते ये बाणी महापुरुष की निजकर वासा होए। मैं अगे चला। अहले कलाम दे विच कोई बदलाव नहीं हो सकता, अहले मुकाम दे विच कोई बदलाव नहीं हो सकता। हाँ जिहड़ा अहले निज़ाम है उहदे विच समय के मुताबिक बदलाव हो सकते हैं। किस तरह? क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज तक सी विचारधारा, विचारधारा आमो सामने बैठ के अगले को समझाना भी भलिया इस तरह नहीं, आप इस तरह करिए। लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज तो बाद विच उन्होंने फरजंद धन धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने उन्होंने मीरी ते पीरी दियां किरपाना जिहड़ियां सी वो पाई। उन्होंने मीरी ते पीरी दियां किरपाना पाईयां। ते कदी शायद मैं इत्थे पिछली बार बेनती कर रहा सी मीरी ते पीरी शब्द, ये जिहड़ा शब्द है ना, ये शब्द भी बड़ा महंगा शब्द है। ये भी पीछे इतिहास है।
गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने मीरी ते पीरी दी किरपाना पाइया, उतों आके जिहड़ा निज़ाम सी वो बदल गया। अगे फिर गुरु हरराय साहब जी वो फिर शांति, उस तो बाद गुरु हरकृष्ण महाराज वो भी शांति, उन्होंने तो बाद धन धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज उन्होंने किसी के वास्ते अपना आपा जिहड़ा सी वो कुर्बान कर दिता। उस तो बाद कलगियां वाले धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्होंने क्या, चूकर अस हमा हेल ते दर गुजस्त हलाल अस बुरदर बाश शमशीर दस्त। कहते हुण जदों सिर तो पानी निकल जावे ते फिर कहते जिहड़े सारे हीले पहला कीते सी उन्होंने संकोच के कहते जिहड़ी किरपान है उहदे दस्ते नूं मुठ नूं कहते पकड़ना, उन्होंने कहते हथ पाउणा वो कहते जायज़ है। मैं बेनती कर रहा सी कि ये कल आप भाई साहब मनी सिंह जी का पूरा इतिहास लवांगे। अज जो मेरा प्रकरण है मैं जो आपके लैके आया वो मैं लैके आया शहीद शब्द कित्थों आया, तो शहीद शब्द तो बाद नाल ही आप समय के मुताबिक विचार करांगे। भाई साहब भाई मनी सिंह जी के एक दो परिवार मैंबरों की गल। पहली मैं आप जी को बेनती कर दिया, विद्वाना ने 53 मैंबर भाई साहब भाई मनी सिंह जी के गुरु नानक के घर तो जिन्होंने शहादत प्राप्त की। दूसरी बेनती साध संगत जी, शहादत इबादत तो बगैर नहीं हुंदी। आ गल का ख्याल करके सड़कों ते रोज कई कुत्तियां की मौत मरते फिरते हैं एक्सीडेंटां दे नाल, हस्पतालों के विच मरते फिरते हैं, उन्होंने असी शहीद नहीं कह सकते। शहादत जी है वो कभी भी इबादत तो बगैर नहीं होंगी। इबादत को थोड़ा लागे लियावा शब्द को, बंदगी तो बगैर एडी वड्डी शहादत भी नहीं मिलती। मैं एक आप जी को इतिहास की साखी के नाल सांझ पावां। भंगाणी का युद्ध होया जी, ते भंगाणी के युद्ध दे विच पीर बुद्धू शाह जी ने, साडे सत्कारयोग पीर बुद्धू शाह जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के फौज के विच 5 पठान ते 5 पठाना दे नाल उन्हां दे 100 सिपाही जिहड़े सी जिहड़े औरंगजेब ने कड्ढे सीगे वो उन्होंने उत्थे भर्ती करवाए। बड़े ध्यान नाल सुनियो, वो जिहड़े 5 दे 5 पठान सी ना, उन्हां चों 4 पठान ऐन मौके ते भंगाणी के युद्ध के समय गुरु साहब को धोखा दे फौज छड़ गई। 400 पठान चले गए, एक एक के पिछे 100। हुण उन्हां चों एक पठान सी काले खां, वो जिहड़ा काले खां सी वो गुरु साहब नूं छड्ड के नहीं गया, वो गुरु साहब दे नाल लड़िया, वो गुरु साहब के नाल मोढे नाल मोढा लगा के उन्हें जंग में लड़ी और जंग में जित प्राप्त हुई है। गुरु साहब की पहली जंग सी 1688 की पहली जंग सी। 1666 के विच 1688 तकरीबन 22 साल की उम्र के विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी, उदों नाम गोबिंद राय सी, उन्होंने जी पहली जंग सी वो उन्होंने इत्थे जित प्राप्त की। फिर देखो हंकार नहीं किया, जित प्राप्त करके कह रहे कृपा पई जीत मेरी कृपा काल केरी। कहते परमात्मा ने किते भंगाणी के योद्धा बिरतांत पढ़ के देखो बचित्र नाटक के विच। बचित्र नाटक के विच आप जी आ जिहड़े मेरे कहते हैं ना कि दसम की बाणी नहीं है, आ है वो है नहीं। साध संगत जी अगर तुसी 10 गुरु साहबाना के बारे पढ़ना तो तुहानूं दसम ग्रंथ पता लगेगा, नहीं तो गुरु ग्रंथ साहब जी में तो सिर्फ 6 गुरु साहबाना की बाणी है। फिर तुसी कल ये नहीं कह दो कि 4 गुरु साहब होए नहीं जी। अगर तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दसम की बाणी के नाल सांझ पाओगे फिर तुहानूं 10 गुरु साहबाना के बारे जिहड़ा पूरा है वो दसम ग्रंथ के विचों मिलेगा। दूसरी गल आ जिहड़ी असीं फतेह की सांझ करते हैं, ये फतेह तो गुरु ग्रंथ साहब च है ही नहीं, ये तो फतेह भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के दसम की बाणी के ग्रंथ के विच है। जे तुसीं ये कह दो कि दसम की बाणी नहीं फिर तुहाडी फतेह भी नहीं, फिर तुहाड़ियां 5 बाणियां जिहड़ियां अमृत दियां उन्हां चों 3 बाणियां जिहड़ियां धੰन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के विच 3 बाणियां जिहड़ियां वो दसम पिता की बाणी तो लईआं गईआं। कित्थे तक असीं दौड़ांगे, मेरे कहण तों भाव मैं ये बेनती करन लगा सीगा, मैं इस विषय को छड्ड दिया। उत्थे एक ना हयात खां नाम का मुगल पठान जिहड़ा वो आया, वो जिहड़ा गुरु साहब को छड्ड के चला गया। वो हयात का अखरी अर्थ हुंदा है जिंदगी। शहीद की जो मौत है
ਆਪਾਂ पढ़ते हैं वो कौम की हयात है। हयात मेरी जिंदगी, क्योंकि शहीद की मौत के विचों कौम की जिंदगियां पैदा होंगी। शहीद की जो मौत है वो कौम की। मैं एक बार ना भाई की समाज नानक सर मोगे लगे उत्थे मैं बेनती की थी, भाई तारू सिंह जी की शहादत उत्थे मैं बयान कर रहा सीगा उन्हों का प्रसंग, तो मैं कहना सीगा उत्थे मैं गल की जदों भी किते गुरु नानक दे धर्म दे बूटा किते सुक्कड़ ते आया ना, थोड़ा जिहा सोका पिया ना, उत्थे शहीदां ने अपना खून ते अपनियां हड्डियां की खाद बना के सींचिया। देखो इतिहास समझ पा के देखो इतिहास नाल तुहानूं अपने आप पता लगेगा जिथे भी किते थोड़ा बहुता। और ये उदों नहीं, अज भी इहो ही कुछ हो रहा है। अज भी जिथे किते सिख कौम दे विच भाई साहब भाई मनी सिंह की शहादत क्यों हुई, भाई साहब भाई मनी सिंह की शहादत क्यों हुई, भाई साहब भाई मनी सिंह जी कहते सीगे, कहते ओ जल्लाद मेरे बंद बंद कट दे, मैनू वखरा वखरा कर दे, पर मेरे वखरे नाल मेरी कौम इकट्ठी हो जाए। मेरे वखरे वखरे होने के नाल ये आपां कल विचार लवांगे बड़े अपने खुले जवान के ऐतवार दवाना जो विचार लवांगे कि भाई मनी सिंह की शहादत भी सानू किहड़ी पूर्ण जिहड़ी सी वो पा के गई है। वो कहते मेरा कला कला बंद ते कहते वखरा वखरा हो जाए, खिलर जाए, मैनू कोई परवाह नहीं, पर मेरी कौम कहते इकट्ठी हो, मेरी कौम कहते इकट्ठी हो जाए। तो मैंने जो बरगाड़ी कांड होया ना, जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है, बड़ी वधिया उदों कौम दे विच एक नवा हुलारा आया सी। उदों भी गुरु ग्रंथ साहब ने कहा कि दुनिया के लोगों मेरे पत्रे पत्रे खिलार दो, मैनू कोई इतराज नहीं, पर मेरी कौम एक थां ते इकट्ठी हो जाए। उदों बहुत वधिया कौम बरगाड़ी के कांड दे विच इकट्ठी हो चुकी सीगी। वो गल वखरी है, समय दी सरकारां साडे अपने कुछ जिहड़े सीगे लीडर उन्हां दीयां गलत कार्रवाइयां दे करके फिर दोबारा उस राह ते तुर पे। परंतु समय के हिसाब नाल मैं बेनती कर रहा, जदों भी गुरु नानक देव जी के महाराज के घर दे विच गुरु नानक साहब ने लगाए सिक्खी के बूटे दे विच किते खड़ोत आई है ना, तो सिंघां ने अपना खून पा के, सिंघां ने अपनियां हड्डियां का चूरा पा के, हड्डियां के चूरे की खाद बनाई, तो पानी की थां दे उस बूटे को अपना खून दे के उन्होंने सिंघिया। मैं बेनती कर रहा सीगा भंगाणी का युद्ध, भंगाणी के युद्ध के हयात खां का मुकाबला हो रहा महंत किरपाल दास नाल। पढ़ के देखो बचित्र नाल। वो महंत किरपाल दास गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को गया, कहते गुरु साहिब मैं भी लड़ना चाहना। महंत सी, बाणी पढ़ने वाला, कभी उन्हें लड़िया नहीं, कभी उन्हें जंग नहीं सीखा, कभी विद्या को उन्हें विद्या नहीं ली, शस्त्र विद्या नहीं ली, लेकिन गुरु साहब ने उन्हें थापड़ा दिता। फिर गुरु साहब ने पहले कहा नहीं महंत तुसी जाओ, तुसी जंग में हिस्सा ना लो। कहते नहीं गुरु साहब तुसी बस मैनू थापड़ा दिओ, आशीर्वाद दिओ। वो जंग के मैदान में गया, हथ में वो सोटा सी, क्या दिओ। अज जेडे कहते ना बाणी पढ़न वाले साध एक थां ते टिके रहंदे है, उन्होंने की कौम का सवारना। मैं ये बेनती करनी चाहना, किरपाल दास महंत नूं देखो, जदों मौका आया तो उहदे नाल सामने आया हयात खां। हयात खां ने उहदे वल देखिया, हयात खां ने देखिया, कहंदा किरपाल दास जा जाके किते घोड़े विच वड़ जा, कहंदे जाके बंदगी कर, तू किथे आ गया मेरे नाल लड़न वाला, तेनू पता नहीं मेरे सामने मेरे पीछे 100 बंदियां दी कहंदे फौज है, मेरे नाल 100 योधे है, कहंदे ये तेरा कहंदे चीर चीर करके तेनू कहंदे खिलार देंगे। हयात खां ने पता की किया, माफ करना किरपाल दास ने की किया, कहंदे हयात खां तेरा मुकाबला किरपाल दास नाल नहीं है, ये मुकाबला होने लगा, ये मुकाबला होने लगा एक गुरु दे गदार ते दूजे गुरु दे वफादार दा नाल। तू कहंदे गुरु दा गदार है, तू गुरु नूं धोखा दे के कहंदे गया मैं गुरु दा कहंदे वफादार हाँ, मैं गुरु तो थापड़ा लेके आया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस किरपाल दास में आप वरते, उस किरपाल दास ने अपना सोटा चकिया, इस तरह सोटे नाल वार किया, हयात खां दे पहले वार नूं पिछाड़ दिया, उहदे सिर दे विच सोटा मारिया ते सोटा मार के उहदे सिर दे विचों मिट्टी कढ। एक किरपाल दास महंत जिहड़ा बाणी पढ़न वाला, जिहड़ा एक जगह से बैठ के टेक के मैं तां ये बेनती की
की है। असी आम तौर पर महापुरुषों ये गल कहने हैं, ये बाणी पढ़ते हैं, इन्होंने कौम का नहीं। साध संगत जी तुसी देखो गुरु अर्जन देव जी महाराज तक बाणी पढ़ी गई, अंदर बाणी दे नाल जदों भरपूर होया, पहला संत ते सिपाही हमेशा ही बाद विच बनया। कभी भी तुसी कौम नूं देखो जां इतिहास नूं देखो, उस समय सिपाही पहला नहीं, पहला संत ते बाद विच सिपाही। उही गल आ गई कि ये जिहड़ी एडी वड्डी शहादत है, ये शहादत भी बंदगी तो बगैर नहीं हुंदी। पहला बंदगी होएगी, पहला इबादत होएगी, इबादत तो दूसरे नंबर पर जाकर के शहादत होएगी। अगे चलिए आपां भाई साहब भाई मनी सिंह जी के परिवार के 53 मैंबरां ने जिहड़ी शहादत का जवाब दिता। पहला आपां शहीद शब्द लै लईए। शहीद शब्द की है? हिंदुस्तान की धरती ते शहीद शब्द कित्थों आया? हिंदुस्तान की धरती ते शहीद शब्द कित्थों आया? हिंदुस्तान की धरती ते 4 ऋग्वेद हैं। गुरु नानक साहब तो पहला की गल कर रहे हैं। हिंदुस्तान की धरती ते शास्त्र हैं, हिंदुस्तान की धरती ते पुराण हैं, हिंदुस्तान की धरती ते अनेकों ग्रंथ हैं, लेकिन उन्होंने ग्रंथों के शहीद शब्द तुहानूं नहीं मिलेगा। उन्होंने शहीद शब्द उन्होंने तुहानूं शब्द मिलेगा कुर्बानी जां शब्द मिलेगा बलिदान। बलिदान शब्द बल राजा जिहड़ा होया वो एक बहुत दानी सी राजा सी। उहदे घर दे विच कोई भी चलिया जाता सी, वो उन्नू दान करदा सी, उन्नू दक्षिणा जो मंगदा सी उन्नू दे दिंदा सी। ते इसे तरह जिहड़ा विष्णु सी, वो विष्णु एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बलिदान राजे के घर के सामने वो आके रहन लग पिया। ते बारिश हुई, ते बारिश के समय जाके मंगिया, मनती की कि मैनू 2-2.5 पैर की कहते जगह दी जाए, ते मैं कहते अपनी झोपड़ी बनानी है। ते वो जिहड़ा ब्राह्मण सी उन्हें पहला कदम पट्टिया। हुण बलिदान राजे ने कहा भी 2.5 करम किन्नी को जगह होंगी है, कहते मार लै, कहते 2.5 करम से जगह ले लै। पहला कदम पट्टिया ते अद्धी धरती, दूजा कदम पट्टिया ते पूरी धरती। कहता तू तो अपने कॉलर का कहते सूरा है, हले मेरा अद्धा कदम बाकी है, दस मैं कहते कित्थे चलावां। ते वो जिहड़ा बल राजा सी वो आप धरती ते लम्मा पै गया। वो जिहड़ा अद्धा कदम उहदे सीने ते रख के उहनूं धरती दे विच दब दिता। इत्थों शब्द बनिया सी बलिदान। ते कुर्बान शब्द जिहड़ा सी वो जानवरां दीयां बलियां आहूतियां देनियां जां नारियल की आहूति देनी, इहदे तो शब्द कुर्बान बनिया। खैर मैं जी बेनती कर रहा, हिंदुस्तान की धरती ते गुरु नानक साहब तो पहला 4 ऋग्वेद, 4 ऋग्वेदां के नाल शास्त्र पुराण पता नहीं सिमरतियां किन्ने को ग्रंथ, लेकिन इन्हां किसी ग्रंथां दे विच तुहानूं शहीद शब्द नहीं मिलेगा। ये शहीद शब्द हिंदुस्तान की धरती ते आया कित्थों? आपां चलीए यहूदियां तो। यहूदियों का एक होया, उहदा नाम है मोसेस। मोसेस नूं एक पैगंबर उतरिया जो उन्होंने इतिहास में लिखिया। उस पैगंबर नूं वो मानते हैं गॉड जां यहोवा कहते हैं। वो गॉड मानते हैं, यहोवा कहते। ये जेकर तुसीं इहदी डिटेल पढ़नी होवे ना, तो गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी के जिहड़े सिख धर्म अध्ययन केंद्र के मुखी है डॉक्टर गुरशरण सिंह जी, उन्होंने किताब लिखी है मरण कबूल, किते पढ़ के देखियो। 250 पेज की पन्नियां की किताब है। उस उन्होंने पूरी शहादत का वेरवा कि शहीद शब्द कित्थों शुरू होया। वो मोसेस उतरिया, वो मोसेस को पैगंबर आया, पैगंबर को गॉड कहते। गॉड ने आके कहा, कहते मोसेस आ मेरिया 10 सिक्ख्यावां हैं, तुसी इन्हां 10 सिक्ख्यावां ते चलो। जदों तुसी इन्हां 10 सिक्ख्यावां ते चलोगे ते तुहाडा भी ते तुहाडी कौम दा भी कहते भला होवेगा। उन्होंने वही 10 सिक्ख्यावां कह लीए जां 10 रूल कह लीए, उन्होंने ते चलना शुरू करता। हुण जिहड़े यूनान के लोग सी उन्होंने उन्होंने मारना शुरू किया, कुटना शुरू किया। जदों उन्होंने मारना शुरू किया, उस समय जिहड़ा यहूदी मरिया, उन्होंने शहीद का खिताब दे दिता भी ये साडा शहीद हो गया। हुण यहूदियों तो बाद यहूदियों के विचों निकले है ईसाई। यहूदियों ने ईसाइयों के ऊपर बड़ा फिर कहर किया ते उन्होंने यीशु मसीह नूं सूली ते टंग दिता। यहूदियों तो बाद जिहड़ा शहीद शब्द वो आ गया ईसाइयों के विच। ईसाइयों के विचों निकले हैं मुसलमान।
इस्लाम धर्म निकलिया। हुण इस्लाम धर्म दे विच जिहड़ा शहीद शब्द है ना, वो शहीद शब्द फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा दे विच शहीद का मतलब है शहादत, जां शहीद का मतलब है गवाही देनी। अपनी पुरातन बोली होया करती सी। साडे बजुर्ग जदों किते कचहरियां में जाते सी ना, जे उन्होंने पुछते सी तुसीं कित्थे चले हो, कहते अज मेरी कोर्ट में शहादत है। शहादत मैंने गवाही है, अज मेरी गवाही है। इसका मतलब जिहड़ा शहीद शब्द है उसका आखिरी अर्थ है गवाही, ते शहादत उहदी हुंदी है जिहड़ा गवाही देण वाला हुंदा है, उहदी शहादत हुंदी है। वो जिहड़ा शहीद शब्द सी ना, वो इस्लाम धर्म दे विच फारसी भाषा दे विचों लिया गया, जिहदा आखिरी अर्थ है गवाही देनी जां गवाही देण वाला। हुण इस्लाम धर्म दे विच इत्थे मैं एक मिनट वास्ते रुकना चाहांगा। मुहम्मद साहिब का जन्म हो रहा 571 दे विच, ते उन्होंने पहली बार जिहड़ी कुरान की आयत उतरी ना, उन्होंने वो उतरी है 610 में, यानी कि 571 तो लैके 610 कितनी उम्र बनी उन्होंने 39 साल। 39 साल की उम्र के उन्होंने पहली बार अल्लाह का ज्ञान होया। पहली बार उन्होंने कुरान की पहली आयत जी उतरी है, पंक्ति उतरी है, उन्होंने वो आयतां कहते अपनी, उन्होंने जो कुरान शरीफ है उन्होंने आयतां में वंडिया होया। उन्होंने पहली जी आयत है ना, वो 39 साल की उम्र के उतरी है। मैं कहना सिखा मान कर तू गुरु ग्रंथ साहब के इतने आवाज आ रही है, तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणे, गुरु अर्जन देव जी के बारे इतने आवाज आ रही है। सतगुरु नानक प्रगटिया, वो सतगुरु बन के ही पैदा हुए है गुरु नानक देव जी महाराज, ते नानक नाम बाद में रखा गया, पहला सतगुरु बने है। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानण होआ। दूसरी गल, इस्लाम धर्म का जिहड़ा इतिहास है वो बोलता पाया कि मुहम्मद साहब ने भी जंगा लड़ियां, तो जो मुहम्मद साहब ने जंगा लड़ियां ना, तो जंग लड़दियां एक बार की होया, उन्होंने दंद टुट गया। वो दंद जंग के विच ही टुटा। वो जंग इदा दंद इदा टुटा कि मुहम्मद साहब की जी फौज सी ना, सेना सी, वो हारती पई सी। ते उस समय की सीगा, जिहड़ा धरती ते डिग जांदा सी उहदे उपर वार नहीं सी करदे। ते मुहम्मद साहब को पता लगा कि मेरी फौज हार जानी है। मुहम्मद साहब अपने घोड़े तो उतरे ते धरती ते बेहोश होकर पखंड होता उन्होंने एक अडंबर रच लिया, अपने श्वास रोक ले ते अखां बंद करके लम्मे पै गए। उस समय लोग की करते सीगे, वो की करते सी कि जो कोई बंदा मर जाता सी ना, तो उसकी पहचान करते सी, देखते सी वाकया मरिया है या नहीं। वो किद्दां करते सी, वो एक जंग के मैदान चो चकते सी पत्थर, वो पत्थर मारते सी उहदे दंदां ते। जेकर उहदे दंद जिहड़े जोड़ के लम्मा पिया, जेकर दंद खुल जाण, दंद की तकलीफ के नाल हिल पवे, इहदा मतलब कि वो जीवदा है। फिर उहदे ते वार करते सी, उदां उत्ते वार नहीं करते। मुहम्मद साहिब ने जदों दंदां ते पत्थर मारिया गया, मुहम्मद साहब ने दंदां ते मारे पत्थर की तकलीफ तो सहन कर ली, परंतु वो उठे नहीं। वो पत्थर जो मारिया गया, उन्होंने दंद टुट गया। उस समय उन्होंने दंद टुट गया, वो देख के छड्ड के चले गए। और ये असी कहने मुहम्मद साहब का दंद टुटिया, लेकिन उन्होंने धर्म को पुछो, कहते दंद उन्होंने शहीद होया, उन्होंने दंद शहीद होया। तो मैं बेनती करा, जिन्हों के दंद शहीद होए उन्होंने अद्धा मुल्क जिहड़ा सी वो मुसलमान बना दिता, ते जिन्हां दे फरजंद शहीद होए, जिन्हां दे फरजंद शहीद होए, उन्होंने घरां दे उन्होंने किसी नूं ते सिक्खी का की उपदेश देना सी, उन्होंने अपने घरां चों सिक्खी जिहड़ी है वो जा रही। ये साडे सिख कौम के हालात है। मैनूं बड़ा दर्द हुंदा है जदों मैं इस इतिहास को पेश करता कि जिन्हों के दंद शहीद हुए, उन्होंने अद्धा संसार जिहड़ा सी मुसलमान बनाता। किन्ने मुस्लिम कंट्री है, तुसीं देख लो, गिनती कर लो, उन्होंने अद्धा संसार जिहड़ा सी मुसलमान बनाता। जिन्हों के फरजंद शहीद हुए, उन्होंने किसी नूं ते सिक्खी का उपदेश की देना सी, उन्होंने अपनी ही घरां दे विचों सिक्खी जिहड़ी है वो पा। मैं बेनती कर रहा सी भाई साहब भाई मनी सिंह जी,
इस्लाम धर्म दे विच शहादत जिहड़ी ना वो 5 किस्म की है। इस्लाम धर्म की शहादत 5 किस्म की है। मैं तां ही कहना हुन्ना कि जो कथा होवे ना, कोई भी आवे कथा करने वास्ते एक ना कापी के पेन नाल लेके आ जाया करो, लिख लिया करो गल्लां, फिर जाके बच्चियां नूं समझाया करो, क्योंकि आप इत्थे आए हैं आके आप लंगर नहीं छकना, कुछ अद्धियां इत्थे गिरा देनियां, अद्धियां एक लंगर हाल में गिरा देनियां, अद्धियां गड्डी छोड़ देनियां, साफ होके चले जाना नहीं। जिन्नी देर तक असीं जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास नूं भुल जांदियां, इतिहास नाल सांझ नहीं पाउंदियां, वो अज भी मरीआं ते वो कल भी मरीआं, वो अज भी खत्म ते उन्हां दी मौत कल भी मौत है। अवश्य उस कौमां दा जिहड़ा अंत है वो छेती आ जाता जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास नूं भुल जांदियां। दूसरी गल इस तो ही गल याद आ गई, यहूदियां दा ना एक बजुर्ग की मौत होने लगी, बहुत बजुर्ग सियाणा सी, तुहानूं पता होना यहूदियों को कितना मारिया गया। आप भी उस देश में रहिंदे हो, आस्ट्रेलिया का रहने वाला सी हिटलर, उन्हें बंकरां दे विच बंद कर करके, गैस के बंकरां दे विच बंद कर करके उन्होंने मारे। और एक होर गल, यहूदियों की शहादत की गिनती सिखां दे नालों ज़्यादा है। साध संगत जी ध्यान दिओ, सिखां की गिनती जे गिनती करिए शहादत उन्हां तो घट है साडी। यहूदियों की गिनती ज्यादा, सिखां की गिनती घट। यहूदियों का पैरामीटर नीवा, सिखां का पैरामीटर उच्चा। तुसीं पुछोगे किस तरह? यहूदियों नूं बचन का रस्ता नहीं सी, उन्होंने सीधा हुक्म सी मार दिओ, खत्म कर दिओ, टंग दिओ, बंकरां च मार दिओ। उन्होंने फतवा इहो सी इन्हां नूं मौत दे घाट उतार दिओ। ते सिੱਖੀ नूं ਇਹ ਸੀਗਾ कि जे तू बचना चाहें तो इस्लाम धर्म नाल सांझ पा लै, जे तू बचना चाहें तो तू दाढ़ी केस कटवा लै, जे तू बचना चाहें तो साडा कलमा पढ़ लै। पर गुरु साहबाना ने, सिंघां ने कलमा पढ़न की बजाय, उन्होंने कलमे पढ़न की बजाय, दाढ़ी मुछ कटाउण की बजाय उन्होंने शहादत वाले पासे नूं, इहदा मतलब उन्होंने बचन का रस्ता नहीं ते सानू बचन का रस्ता सी, असी बचन का रस्ता छड्ड के शहादत वाले पासे नूं गए हैं। इहदा मतलब यहूदियों की मौत की गिनती ज्यादा, लेकिन उन्होंने पैरामीटर नीवा, उचाई जिन्हों आपां कहीए ते सिंघां की जिहड़ी शहादत है उसका पैरामीटर। इत्थे तां रोज़ अरदास करते हैं जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेठ सीस दिते। अज आपां जिहड़ी विचार करनी है 2 दिनों के विच, वो है बंद बंद कटाई। तो 16 तरीक अपने परसों सोमवार संक्रांत है, तो परसों आनी है गल जिन्हां खोपरियां लुहाइयां, सिक्खी केसां सुआसां संग जिन्होंने खोपरियां ही लवा दित्तियां। खैर मैं जी बेनती कर रहा सीगा, इस्लाम धर्म में जी शहादत है ना वो 5 किस्म की है। पहली शहादत, पहला है शहीद आम, दूसरा है शहीद वतन, तीसरा है शहीद मुहब्बत, चौथा है शहीद करबला, ते पंजवां वो शहीद जिन्होंने शहीद आजम किया जाता। आप 5 किस्म की शहादत इस्लाम धर्म में। पहला शहीद वो है जिहड़ा अपने धर्म के रस्ते ते चलदा होया अपने तन का कीना कीना करवा दिता, उन्होंने शहीद कहते हैं। ठीक है जी, पहला शहीद। दूसरा शहीद वतन, वतन में जिस तरह हर एक देश की अपनी अपनी आर्मी है, वो अपने बार्डर से लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं दुश्मन के नाल, उन्होंने कहा जाता शहीद वतन। ठीक है जी। तीसरा है शहीद आजम। आजम का आखिरी अर्थ है बड़ा, कि साडे ना शहीद भगत सिंह नूं भी शहीद आजम के नाल याद किया जाएगा। आपां कहना शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, आजम का आखिरी अर्थ है बड़ा, जिसने अपनी कौम के वास्ते, अपने देश में रह के अपने फर्जा का पालन करके अपनी कौम के वास्ते एक दायरे के वास्ते शहादत प्राप्त की होवे, उन्होंने शहीद आजम किया जाता। 4 हो गए जी, 3 होए। ते चौथा शहीद मुहब्बत, वो इस्लाम धर्म के विच लैला मजनू, हीर रांझा उन्होंने शहीद मानती है। सिख कौम इन्हों शहीद नहीं मानती, क्योंकि सिख कौम का जोड़ा फलसफा वो ये फलसफा नहीं, वो गल वक्री है। साडे बच्चों ने ये फलसफा अपना लिया हो, वो गल वक्री है। आपां गल करनी है भाई साहब, भाई बचित्र सिंह की मैं गल करके जानी है, मैनूं याद करा दिओ जे किते विसर गई गल। मैं बेनती कर रहा सी, 5वां है शहीद करबला। शहीद करबला की है? बगदाद की धरती से
एक जगह है, उसका नाम है करबला। कुफरात दरिया, उस दरिया के किनारे ते वसिया है, जगह वसी है करबला। उत्थे की होया, उत्थे मुहम्मद साहब के दोते बीबी फातिमा के बच्चे, उन्होंने छोटी ही उम्र के विच कमरे दे विच बंद करके तसीहे दे के बिना किसी कारण तो उन्होंने मारिया गया। उन्होंने कहते हैं शहीदे करबला। और इस्लाम पता की कहता, कहता इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ਜਦੋਂ कि इदां दी कहते करबला हुंदी है ना, उस समय इस्लाम कहते जिंदा हुंदा। हुण तुसीं देखदे हो जदों मुहर्रम दा महीना आउंदा, मुहर्रम दे महीने दे विच जिहड़े इस्लाम धर्म दे लोग है वो उस करबला की शहादत नूं याद करके अपना पिंडा नंगा करदे आ ते पिंडा नंगा करके संगल हत्थां विच फड़ के छुरियां फड़ के अपने शरीर ते मारदे जे नहीं मारदे, वो मारते हैं। एक करबला की याद दे विच जिहड़े इस्लाम धर्म दे वो मातम मनाउंदे हैं। फिर इत्थों तक मैं पढ़िया कि इस महीने दे विच मुहर्रम के महीने दे विच जिहड़ियां घरां दीयां सुआणियां वो श्रृंगार नहीं करदियां, जिहड़ियां घरां दीयां सुआणियां वो अपने घर वालियां वास्ते वधिया पकवान भोजन नहीं तैयार करदियां। जिहड़ियां सुआणियां देखो भोजन खांदे हन लेकिन आम जिहा भोजन जिस तरह के आप करते हैं इस तरह के नहीं तैयार करनी, सोम बनाते। फिर इतों तक वो श्रृंगार नहीं करदियां, वो वधिया प्रकार के भोजन तैयार नहीं करदियां। ते मैं कई बार बेनती की, सिखा तैनूं की सप लड़ गया, तू दिसंबर के महीने दे विच तेरे बच्चों के विआह होंदे। अज तो 4 साल पहला या 600 साल पहला की गल है जी, मैं ना पंजाब की धरती से किसी घर कथा करन गया, महीना सी दिसंबर का, 24 दिसंबर की गल या 25 की गल, ते अगले दिन ब्याह सीगा। मैनूं बड़ा दुख सी, उन्होंने बुला तो लिया पर हम प्रचारक हाँ जाना पैना, जे मैं ना जाऊँगा तो उत्थे कोई होर चल जाएगा। तो जिहड़ी गल मैं कहनी है हो सकता वो कह के ना आवे। मैं उत्थे गया, मेरे अपने खास बिल्कुल मेरे स्कूल के नाल उन्होंने पिंड 1.5 किलोमीटर से मैं जाके कह दिता कथा तो बाद मैं क्या बेनती करा, कल नूं पैलेस विच शराब दीयां गलासियां चक्कण तो पहला साहिबजादियां नूं दुनिया च खड़ियां देख के बस इन्नी ही गल ही है। मैं कथा करके आ गया मगर फोन आ गया, कहते प्रिंसीपल साहब साडा मूड खराब कर गए। मैं बेनती करता हूँ बहुत थावां ते घट्टो घट्ट असी 15 दिन पंद्रवाड़ा जिन्हों कहते हैं, ये पंद्रवाड़ा शुरू होंदा जो कलगियां वाले ने आनंदपुर साहिब का किला छड्डिया, उहदे तो लैके ते माछीवाड़े के जंगलों तक पहुँचण का समा, इन्ना कुछ समा असी घरां दे विच एक सिख होने के नाते, एक गुरु के सिख होने के नाते, खालसे होने के नाते, क्योंकि खालसा तुसीं कदी अरदास पढ़ो, असी खालसा आम तौर पर कह देंगे हैं कि जिहड़ा खालसा अमृत छके बिल्कुल ठीक है, परंतु अरदास दे विच बेनती की जाती है जिहड़ा भी अरदास खड़ा होया उन्होंने कहते खालसा जी बोलो जी, इतनी क्या कहते अमृतधारी वो दूजिया के वास्ते अरदास है कि तू भी खालसा बन, तू भी आकर के इत्थे आ, तू भी गुरु का खालसा ही है, परंतु जे तेरे ते बख्शिश हो जाए तो तू भी पूर्ण खालसा बन जाए। ये अरदास में आप रोजाना बेनती करते हो, कली उन्होंने वास्ते नहीं कि जेडे अमृतधारी है जिन्होंने गांतरे पाए हैं उन्होंने वास्ते नहीं, वो सारे वास्ते है, उन्होंने वास्ते तो है लेकिन नाल उन्होंने वास्ते भी है जिन्हें हले मेरिया भैनों ने मेरे वीरां ने अमृत नहीं छकिया, उन्होंने भी खालसे के नाल संबोधन किया, उन्होंने याद कराया कि तेरी मंजिल की है खालसा, तू खालसे तक पहुंचना है। खैर मैं जी बेनती कर रहा सी शहीदे करबला, वो करबला उहदे विच दोवां नूं शहीद किया गया, सिर्फ 2 शहीद होए इस्लाम धर्म दे विच, ते उन्हां दा देखो कि जदों दिसंबर का महीना आउंदा पंजाब की धरती से मैं अपन अखां दे नाल आप ये गल देखी है, जेडे कश्मीर की धरती तो पठान आउंदे ना पंजाब च लकड़ा कट्टण वास्ते, तुसीं कदी उन्हां नूं पुछ के देखो शहीदे करबला के बारे, साध संगत जी महाराज जी वो करबला की गल सुणाउंदियां उन्हां दीयां अखां चों आंसू आ जाते हैं, वो रो पैंदे आ कि साडे 2 शहीद होए हैं। ते मैं कहना सिखा वो तां शहादत सुणाउंदियां रोंदे हैं ते तू तां रोज सवेरे ते शाम 2 बार अरदास दे विच खड़ा होना, जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत उन्हां दी गिनती कोई नहीं, तू कित्थे तक पहुंचिया।
जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेठ शीश दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुभाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। तेरियां अखां चों क्यों नहीं आंसू पोंदे? ते मैं आम तौर पर कहना हुन्ना, असीं ना ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚਿੱਤਰ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਗੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ गंद वाले पासे ले जाने की बजाय एक काल्पनिक तस्वीरों के वाल जी ਸਿੰਘਾਂ की शहादत मन लीए। दूसरी गल, अपने घर दे विच असीं अपने बजुर्गों दी तस्वीरां, भाई साहब दस रहे थे रस्ते आ रहे थे, तुहाडे इटली दे विच यीशु मसीह जी दीयां वो तस्वीरां भी मौजूद हैं ਜਿਹੜੀਆਂ बचपन तो लैके उन्होंने बनाइया। जे उन्होंने बनाइया उन्होंने वो सामभ सकते हैं, तो मेरे ख्याल दे विच जिहड़ी तस्वीर तेरे कोल गुरु नानक साहिब की है, चल तू ना मन, तू नहीं मनना चाहता, मैं नहीं मनाउंदा तैनूं, पर फिर वही गल अपनी अखां दे अगे गंद देखण की बजाय इस दे टिका के बंदगी दे नाल जुड़ना है। गुर की मूरत मने माहे, गुर की मूरत मने माहे। देखो असी अपनी अखां नूं किसी होर पासे टिकाउण की बजाय एक बड़ी प्यारी जिहड़ी मूरत है, सूरत है, असी उहदे ते जिहड़ी अपनी सूरत है, अपनी सूरत असी अपनी वो टिकाईए। साध संगत जी, मैं बेनती कर रहा सी, इस्लाम धर्म में शहादत वो 5 किस्म की शहादत है। दूसरी गल होर अगे गल करिए आपां, चलो असी मान लीए शोभा सिंह जी ने, लेकिन जिहड़ी तस्वीर बाबा नंद सिंह जी महाराज ने बनाई है उन्होंने तो असी ना, क्योंकि उन्होंने आप क्या, उन्होंने इस पंक्ति नूं प्रत्यक्ष रूप दिता है। आज्ञा भई अकालकी सबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। अगली पंक्ति ध्यान दिओ, गुरु ग्रंथ दी मानियो। अगली पंक्ति की है जी, प्रगट गुरां की दे, प्रगट गुरां की। उन्होंने इस पंक्ति को प्रैक्टिकल रूप किया। एक ये पंक्ति, एक प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिल वो चाहे, खोज शब्द में, तू शब्द नाल जुड़, इस शब्द के विचों तैनूं गुरु नानक की तस्वीर दिखाई दे, तू शब्द नाल जुड़। उन्होंने शब्द के विचों लभ्या, उन्होंने शब्द के विचों धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के विचों उन्होंने शब्द के विचों उस देह नूं उन्होंने प्रगट किया, और प्रगट करके उहदे चरणों के विच उन्होंने अपना सीस जिहड़ा सीगा वो निभा दिता। मैं अपने प्रकरण ते आवां, सिख धर्म दे विच दी शहादत है ना, वो 2 किस्म की शहादत, और सिख धर्म के धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच जिहड़ा शहीद शब्द है वो सिर्फ 2 बार आया। साध संगत जी, वैसे कुर्बानी शब्द आया, बलिहार शब्द आया, मरण मुंसा शब्द आया, बहुत शब्द आया, मोह मरने का चौ बहुत शब्द आए हैं, लेकिन शहीद शब्द सीधी बार, सीधी तरीके के नाल सिर्फ 2 बार आया गुरु ग्रंथ साहिब। एक बार आया सत्कार योग भगत रविदास जी महाराज जिन्होंने की पावन पवित्र रसना तो उचारिया है। मलार राग, मलार राग के उन्हों का शब्द है, वचन उन्होंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। दूसरी बात उन्होंने तो बाद, मैं बात तां कह रहा क्योंकि भगत साहिबाना की आमद गुरु साहिबाना तो पहला हुई है। भगत साहिबाना की आमद गुरु साहिबाना तो पहला हुई है। बाद में गुरु नानक साहब जी ने श्री राग में वरत्या, पीर पैगंबर सालक सोधे और शहीद, ये शब्द गुरु नानक साहब जी की बाणी दे विच है। तीसरी बार जिहड़ा शहीद शब्द वरत्या ना, वो भाई साहब भाई गुरदास जी ने वरत्या, मुर्दा होए मुरीद न गली होवना सापर
शहीद दे विच पहली गल्लां दो गुण कि जदों शहीद वाले पासे नूं तुरदा ते पिछले औगण खत्म। साबर सिदक, साबर ते सिदक ये शहीद दे विच गुण है। साबर सिदक शहीद, भरम भौ खोगना, भरम ते भौ डर दे अंदरों, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ द्वेष, पर ये जरा खत्म हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के शहीद शब्द जरा सीधे तौर पर आया वो सिर्फ 2 बार आया, ते तीसरी बार भाई साहब भाई गुरदास जी ने बताया, मुर्दा होए मुरीद ना गली होगना, साबर सिदक शहीद परम पौ खोगना। तन तन गुरु नानक के घर में शहादत है ना, वो 2 किस्म की शहादत है। पहली शहादत केड़ी है, तेरा किया, जिन्हों कहा जाता सिद्दकी शहीदी। की कहता, कुछ विरोध नहीं करना किसी का, उलाहनो मैं काहू ना दियो। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते मैं किसी को उलाहना नहीं। जे कहते गुरु साहब परमात्मा जी तुसीं मैनूं कहंदे हो तत्ती तवी ते बैठना, मैं तत्ती तवी ते बैठ जाना। उलाहनो मैं काहू ना दियो, मन मीठ तो हारो कियो। मैं तेरा जो भी कीता वो मन विच मिठा करके मनिया, तेरा किया मीठा लागे। ये है सिद्दकी शहीदी। भाई साहब भाई सतीदास जी ते भाई साहब भाई मतीदास जी ते भाई साहब भाई दयाला जी, ये सारिया जड़ियां शहादत ये सिद्दकी है, इन्हां च कोई विरोध नहीं। तो जो भाई दयाला जी को पूछा गया ना भी तेरा शरीर कहते उबलते पानी में कहते उबल जाएगा, हड्डियां बकरियां ते मांस पिकरा, फिर उन्होंने कहा सी सिर ऊपर ठंडा और सूरा। जो भाई मती सतीदास जी को पूछा गया ना कि तेन रूह दे विच लपेट के मार देना, तो उन्होंने कहा सी ताती वो ना लगी पार ब्रह्म शरनाई, क्यों चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, दुख लगे ना पाई। तो मैं बेनती कर रहा सीगा कि सिख धर्म की शहादत 2 किस्म की है, एक है सिद्दकी शहीदी, दूसरी है जुझारू शहीदी। जुझारू शहीदी की है, गगन तमामा बाजियो भरियो निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानी है, कौन है सूरमा? सूरा सो पहचानी है जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कब हुना छाड़े। ये आ गए है बाबा दीप सिंह जी, ये आ गए है बाबा अजीत सिंह जी, ये आ गए है बाबा जुझार सिंह जी और अनेका ही सिंह, बाबा बंदा सिंह बहादुर। ये सारे सूरमे जिहड़े है वो जुझारू शहीदी में आए, ਜਿਹੜੇ रण तत्ते दे विच उन्होंने माफ करना। बाबा बंदा सिंह बहादुर को आप इस विच नहीं लवांगे क्योंकि उन्होंने शहादत लाल किले में हो रही है, बाद में हुई है। ये जिहड़े शहीद जिहड़े जुझारू शहीद हैं, ये जिहड़े रण तत्ते दे विच इन्हां विच आ रहे हैं। भाई साहब भाई उदय सिंह जी, भाई उदय सिंह जी कौन है? भाई उदय सिंह जी भाई साहब भाई मनी सिंह जी के पुत्र हैं। ये भाई उदय सिंह जी वही है जिहड़े केसर चंद का जो सिर सी ना वो वढ़ के गुरु के चरणों में लैके आए। ये केसर वो सीगा चंद जिहड़ा कहंदा सीगा पहाड़िया, कहंदा सी मैं गोबिंद का सिर वढ़ के औरंगजेब नूं भेंट करांगा। कहते तू जदों तक गुरु के कोल पहुंचेगा ना, गुरु के कोल पहुंचण तो पहला तेनों कहते गुरु के सिख दे नाल कहते जंग करना पवेगा। ये भाई उदय सिंह भाई मनी सिंह जी का सुपुत्र है जिन्हें केसर चंद का जिहड़ा सिर वढ़ के गुरु के चरणों के लिया रखा। ये भाई उदय सिंह उही है जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जदों सरसा नदी के विछोड़ा पैण तो पहला जदों आनंदपुर साहिब का किला छड्डिया, जदों आनंदपुर साहिब का किला छड्डिया ते आनंदपुर साहिब का किला छड्डण तो ते जदों सरसा नदी के पहुंचे ते कलगीਆਂ वाले ने कहा सी दया सिंह मेरे प्यारे दया सिंह असी इस वेले आनंदपुर साहिब की करते सी। ते भाई दया सिंह ने कहा गुरु साहिब उत्थे तां अमृत वेला सी, आसा दी वार दा कीर्तन चलदा सी। कहंदे फिर मारो आवाज उदय सिंह नूं, मारो आवाज बाबा अजीत सिंह जी नूं। इन्हां दोनां नूं आवाज मारी। गुरु साहिब ने कहा तुसीं पिछों आउंदियां फौजां दा अपना जथा लैके मुकाबला करोगे, असीं इत्थे आसा दी वार दा कीर्तन करांगे। ते उत्थे ना
अपने एक विद्वान अल्लाह यार था जो कि पता की लिखता था, सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों के जेरो बुम का चढ़ाओ उतार का, मंशा था कलगीधर के दिल बेकरार का, मौका मिले तो कर ले भजन किरदगार का, उस समय जब जी का जाप पढ़ना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को बढ़ाना सरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को बढ़ाना सरूर था। उत्थे फिर भाई साहब भाई उदय सिंह जी ते बाबा अजीत सिंह जी ने उत्थे जंग लड़ी और उत्थे भाई साहब भाई उदय सिंह जी ने शहादत प्राप्त की। मैं कहना हुन्ना भाई मनी सिया, तेरे पोते तेरे सामने शहीद हो चुके हैं। बाबा चित्तर सिंह जी दे पुत्र, उन्होंने 4 पुत्र सीगे जी। भाई साहब भाई मनी सिंह जी के पुत्र सी चित्तर सिंह, बचित्तर सिंह, अजब सिंह, अनक सिंह, ये सारे सीगे। लेकिन जिहड़े चित्तर सिंह सीगा उन्होंने 4 पुत्र सी। 4 पुत्रां दे विचों 2 पुत्रां की शहादत 1734 तो पहला हो गई सी। भाई साहब भाई मनी सिंह जी ने अपने पुत्रा, माफ करना, अपने पुत्रा की तो छड्डो, अपने पोतियां की शहादत भी अपनियां अखां सामने देखी सी, क्योंकि 1711 दे विच शहीद हो गए सी। 1711 च शहीद होए सी। मैं कहना भाई मनी सिंह का किड्डा कु वड्डा जिगरा होएगा, किन्ना कु वड्डा उन्हां दा जिगरा होएगा। ते आपां जदों मंगलाचरण कीता ते मंगलाचरण ते एक शब्द पढ़िया सी, कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना, जब हाथ सिंधौरा। एक ही है सिंधौरा की है। मैं थोड़े अर्थ करने चाहता, मेरे सवेर का मन में सीगा, क्योंकि सवेरे ही अज ना उत्थे अपने गुरुद्वारा साहब ये विचार चलती पई सी, सिंधौरा शब्द की है। साध संगत जी, पुरातन समय दे विच हिंदू धर्म की एक मनौत सी कि जदों उहदा घर वाला चढ़ाई कर जाता सी, उहदी घर वाली नूं अग विच चक के साड़ दिंदे सी। बड़े ध्यान नाल सुनियो, उस औरत नूं पहला मनांदे सी कि तू इहदे नाल सती होना। हाँ, इत्थे मैं एक बेनती करा, ये सती की प्रथा गुरु अमरदास जी महाराज ने उस समय के शासक अकबर को कह के ये बंद करवाई सी। सतियां ये ना आखिए जे मड़ियां लग जलन। सतियां वो नहीं है जिहड़ियां अपने खसम के नाल अग में जाके मर जांदियां। कहते जे तुसीं सती ही रहना है और अपने आदमी तो बाहर रहना, तो अपनी इंद्रियां ते काबू पा के अपनी बच्चियां की पालना करो। आ है सती औरत। सती ये सत ये कमाना है। सत का मतलब है सत ते जाना, सत का मतलब है उस परिपूर्ण परमात्मा की रजा दे विच रहना। खैर, कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना, जब हाथ सिधौरा ली। मरने ते क्या डरपना, जब हाथ सिधौरा ली। वो फिर की करते सीगे, वो उन्होंने मनाते सीगे। जिहड़ी जिहदा घर वाला चढ़ाई करता, जे वो बीबी उन्होंने एक दिंदे सी हाथ में थाल, उस थाल में हुंदा सी सिंदूर, उस थाल में हुंदा सी मंगल सूत्र उन्होंने धर्म के मुताबिक, उस थाल में हुंदा सी नारियल। जेकर तां वो थाल नूं हथ ला दवे ते इहदा मतलब सी वो सती होने लई तैयार हो गई है। बड़े ध्यान सुनियो, जेकर उस थाल नूं हथ ला दवे, उस थाल नूं फड़ लवे, वो सती होने लई तैयार है। ते जिहड़ा गुरु नानक दे घर दे विच जिहने उस मौत नूं व्योण जाना, उस शहादत नूं लैण जाना, जे वो गुरु की बाणी दे नाल गुरु नानक दा सिख बन गया ते वो भी शहादत दे लई तैयार है। जे उन्हें खंडे बाटे की पौल छक लई ते वो भी शहादत होने दे लई तैयार है। उत्थे फिर बाबा कबीर जी ने एक श्लोक उस पर थाए लाया सी, कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना। हुण कहते मरण तो की डरना, जब हाथ सिधौरा लीन। ते इसी तरह का शब्द है, डगमग छाड़ रे मन, बौरारे अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीलो हाथ सिंधौरा। हुण कहते डगमग छाड़, हुण कहते इधर दियां उधर दियां गल्लां छड्ड, डगमग छाड़ रे मन बौरा। मैं बेनती कर रहा सी भाई साहब भाई मनी सिंह जी, भाई साहब उन्होंने सुपुत्र है भाई साहब भाई बचित्तर सिंह। ये बचित्तर सिंह जी, बस ये मैं आखिरी गल कह के संपता वाल आवांगा। 1700 दे विच लोहगढ़ किले नूं घेरा पिया।
गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी लोहगढ़ बनाया तो गुरु हरगोबिंद साहब ने भी लोहगढ़ बनाया अमृतसर की धरती। तो फिर असं पढ़ते ना, प्यो दादे जेविया पोतरा परवान। प्यो दादे जेविया, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब जी दादा सीगे ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी उन्होंने पोतरे सी। प्यो दादे जेविया, जो प्यो के दादे ने काम किए उदा दे पोतरे ने काम करने। ठीक है जी। बाणी की तुसीं कभी देखियो, मैं जी गल तुहानूं समझाना, कई बार मैं कहना कि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी या तो गुरु साहबान ने सर्च करके दिखा दी या उन्होंने तो बाद उन्होंने सिखा ने हर पंक्ति को अमली रूप दे दिता। बड़े ध्यान जी बन देखो, असीं पढ़ते हैं तन मन काट काट सब अर्पी। असीं पढ़ते हैं कि सिर वंड के जी थी वो सेवा की वो बाबा दीप सिंह जी ने की। वो भी बाणी के विच शब्द आ रहा है, साहिब की बात के आके कहो नानक क्या कीजे, शीश बड़ेकर वैसन दीजे, विरसिर सेव करीजे, विरसिर सेव करीजे। जो तो प्रेम फिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कानना कि जी। मैं गल कर रहा सी भाई साहब भाई बचित्र सिंह जी। भाई साहब भाई बचित्र सिंह जी लोहगढ़ के किले में 1700 के विच ना घेरा पै गया तो सिंघां ने इकट्ठे होकर गुरु साहब को कह के, गुरु साहब सवेरे हाथी ने आना तो हाथी ने आके लोहगढ़ का किला तोड़ देना, वो तवियां बनियां ये है वो है। तो गुरु साहब कहते कोई गल नहीं, साढ़े को भी हाथी है कहते, जे वो हाथी है साढ़े को हाथी भी है। वो हाथी सी दुनी चंद। एक दुनी चंद वो जो गुरु नानक साहब के टाइम से लाहौर की धरती से जिहदी हवेली में गुरु नानक साहब जी ने आसा की वादियां 12 पौड़ियां उचारियां सी। ते कभी तुसीं देखो दरबार साहब जो गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होता ना, 12 पौड़ियां पहला होंगे तो 12 पौड़ियां का पाठ 24 पौड़ियां ना टोटल असली वादियां। गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाशमान होने तो पहला 12 पौड़ियां का कीर्तन पहला हो जाता है दरबार साहब के। ये कुछ मर्यादावां सानूं सिखणियां पैणगियां, लभणियां पैणगियां। क्यों अजय होंदा? क्योंकि 12 पौड़ियां उत्थे उचारियां सी गुरु साहब ने, 12 पौड़ियां उन्होंने बाद में उन्होंने उचार दिता। खैर कहते साढ़े को भी हाथी है दुनी चंद। दुनी चंद को गुरु साहब ने कहा, दुनी चंद सवेरे आ काम होना, हाथी ने आना तो तुम ही गुरु घर का हाथी है, चंगा भोजन खाना, शरीर तेरा बड़ा तो इन्ना लाना है। उस समय तो गुरु साहब सामने हाँ कर गया, ठीक है गुरु साहब जो कहते हो मैं करांगा। जो गया तो साथी ने कहना कहना गुरु साहब का दिमाग खराब हो गया। कहता बंदे ने लड़ना सी, बंदे दे नाल कोई सूरमा होवे उन्हां लड़िए। गुरु साहब ने सानू जानवरां दे नाल कहंदे लड़ाउण लगे। कहंदे मैं तो नहीं लड़ना, मैं तो कहंदे किला छड्ड के चलिया, जे तुसीं मेरे नाल जाण दे चलो। उहदे नाल कुछ साथी सीगे जिहड़े उहदे नाल किला छड्डण नूं तैयार हो गए। उन्हां ने बाहर दी रस्सा सुट्टिया किले तो, वो साथी रस्से नूं पकड़ के बाहर निकल गए। जदों दुनी चंद उस रस्से नूं हथ पाया, वो रस्सा टुट गया ते दुनी चंद दी लत्त टुट गई। दुनी चंद चक के ले गए, दुनी चंद नूं चक के ले गए घर जाके कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। हुण इत्थे बड़ी प्यारी एक पंक्ति है बाबा कबीर जी की गुरु ग्रंथ साहब जी। देखो रण तत्ते विच कौन लड़दा है जिहदे ते गुरु की बख्शिश होवे। दागे होए दागे कहने जिहदे मत्थे ते गुरु ने अपनी मोहर ला दी। दागे होए से रण में जूझे, बिन दागे भग जाई। बिन दागे जिन्हां ते गुरु की बख्शिश नहीं, वो फिर मैदान छड्ड के दौड़ जाए। दुनी चंद ऊपर पूरी पंक्ति ढुकती है, दागे हुए सो रण में जूझे, बिन दागे भग जाई। जिन्हां ते गुरु की बख्शिश नहीं हुई उन्होंने रण तत्ता छड्ड के चले जाना। दुनी चंद की मौत हो गई। हाँ इतिहास कहता दुनी चंद के पोतरियां ने आ करके अपने दादे के दाग को गुरु साहब को बख्शाया तो आप सहायता प्राप्त कीतियां। खैर उस तो बाद सवेर का समा होया, गुरु साहब को पता लग गया दुनी चंद भज गया। तो भाई साहब भाई बचित्र सिंह जी बैठे मन ही मन में कह रहे सी, यह अवसर अब मेरा। कहते गुरु साहब मेरे ते बख्शिश करो, ये अवसर अब मेरा। हुण ये जिहड़ा लड़ाई का अवसर ना, एक ते मैनू दिओ ते मैं जाके लड़ा। ते तंदा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगियां वाले अंतरजामी पुरख विधाते, श्रद्धा मरनी पूरे अंदर दियां जानन वाले, कट कट के अंदर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो अंदरों देखा तो भाई बचित्र सिंह जी तरले लै रहा कि गुरु साहब ये अवसर किते मैनू दिओ। ते गुरु साहब ने अपनी दिव्य दृष्टि जिहड़ी सी ना वो भाई बचित्र सिंह ते पा के बचित्र सिंह नूं आवाज मारी, बचित्र सिंह। ते बचित्र सिंह का शरीर इतिहास दसदा पतला,
पतला छोटा जिहा कद ते पतला शरीर ते भाई बचित्र सिंह ने आ करके मत्था टेकिया ते गुरु साहब ने कहा तू जंग में लड़ना, कहते ना गुरु साहब मैं नहीं लड़ सकता। संगत देख के हैरान कि बचित्र सिंह ने भी ना कर दी। बचित्र सिंह कहता मैं नहीं लड़ सकता, मैं तां लड़ांगा जे मेरे विच तू वरतेगा, मैं तां लड़ांगा गुरु साहब जे मेरे विच तू वरतेगा। गुरु साहब ने थापड़ा दे के सीने नाल ला के नागनी पढ़ाई, जा बचित्र सिंह जा करके मुकाबला कर, जिथे मेरा गुरु वर्त जाता ना साध संगत जी, उथे दुनिया के तवे आ जाए, दुनिया की ताकत आ जाए। कला एक माड़कू जिहा सिख गुरु का खालसा जिहड़ा और दुनिया दी ताकतां दे मुंह मोड़ के रख दिंदा। साध संगत जी, भाई साहब भाई बचित्र सिंह जी ने ऐसा नागनी वर्षे दे नाल इक्को ही वार कीता, 7 तवियां दे विचों लंघदी होई। आज साडे प्रचारक भी कहते 7 तवियां चों नहीं लंघी, अख विच गई है। मैं उहदा नाम नहीं लेना चाहुंदा। आ देखो जी, साडे इतिहास नूं खराब कर रहे हैं। तुसी मैनूं दसो कि गुरु तो वड्डा कोई हो सकदा जिहदे विच गुरु वर्त जांदा, गुरु दा लश्कर आवे, उन्हां दे मूंह मोड़ के गुरु जिहड़ी की बाणी पढ़दे आ, बाणी कहदी है छीयां बाजां चरगां कुइयां इन्हां खवाले घा। एक चारे जानवर मांस खाण वाले है। छीयां बाजां चरगां कुइयां गुरु दी बख्शिश हो जावे, छीयां बाजां चरगां कुइयां इन्हां खवाले घा, का खान ते मांस खवाले। जिहड़े जानवर मांस तो बगैर नहीं रह सकते, घाह तो बगैर नहीं रह सकते, गुरु की बख्शिश हो जाए कि उन्होंने मांस वाले पासे ला दो। साडे विच भी अपने बहुत सारे अमृतधारी सिंह ऐसे है जिहड़े पहला गंद मत खांदे सीगे ते उन्हां दी बख्शिश हो गई, हुण दिल नहीं करदा उस पासे। गुरु की बख्शिश क्या होती है? छीयां बाजां चरगां कुइयां। असीं ना निक्की निक्कियां गल्लां नहीं मंनदे, लो जी आ ते अमृत छके तां नहीं, ਅਸੀਂ कोई वड्डी सारी गल होवे फिर मन्नांगे। बाणी कहती है जे गुरु वर्त जांदा ना, फिर वो कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे सुवाह, लश्कर फौज आवे, छीयां बाजां चरगां कुइयां इन्हां खवाले घा, का खान तिन मास खवाले एह चलाए राह। गुरु जे करे नदियां विच टिब्बे जे खाले, थली करे असका, कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे सुबह। भाई बचित्र सिंह जी ने इको ही वार किया, 7 तवियां दे विचों दी चीरदी हुई जिहड़ा नागनी वर्षा सीगा, वो नागनी वर्षा दे मत्थे ते जाके वजा। मत्थे ते जदों वजा नूं तकलीफ हुई, वो दहाड़िया, उत्थों ही वापस मुड़ गया ते अपनी फौज दे सत्यानाश करदा होया हाथी जिहड़ा सी वापस मुड़ गया। साथ जी ये हन जिथे गुरु अपनी कला बरता होवे ना। आपां भाई मनी सिंह जी के परिवार के 2 मैंबरों की गल की है। भाई साहब भाई उदय सिंह जी जिहड़े सरसा नदी ते, भाई बचित्र सिंह की शहादत की गल आपां कल करांगे मलकपुर रंगड़ा वेला ते कोटला निहंग थां जाके कल के दीवान के आपां विचार करांगे। नाल भाई साहब भाई मनी सिंह की शहादत इन्नियां को बेनतियां प्रवान करनियां होईयां, भुल्लां चुकां खिमा करनियां। तुहाडे कोल 2 तां दिन हुंदे आ साध संगत जी, आप भी आया करो ते होर भी संगतां नूं प्रेरो। कुछ लाहा खट लईए आपां, कुछ लाहा खट लईए आपां, क्योंकि अगर तुसीं किसी नूं जोड़ देवोगे ना साध संगत जी, ते माफ करना मैं जिहड़ी गल गुरु की हजूरी में कह रहा, गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे वास्ते सचखंड के दरवाजे खोलदे ने, जिन्हों तुसीं गुरु ग्रंथ साहब जी नाल जोड़ दोगे। महापुरुषों का स्थान बन रहा। महापुरुषों का काम की है, उन्होंने किहड़ी अपनी फैक्ट्रियां चलाउणियां, किते फैक्ट्री देखी है बाबा बलदेव सिंह फैक्ट्री तो देखी तुसी? जो कुछ भी है ना रखा होया दरबार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं 100% 100% महापुरुष समर्पित हैं। मैं बेनती तां कीती है, एक भी जोड़ना शुरू करिए। एक साल में एक जोड़िए, एक महीने में एक जोड़िए, साल के 12 जोड़ सकते हो। साल के 12 जोड़ गए तो जिहड़ी संगत है उन्होंने गिनती तुसीं देखोगे इत्थे लहबरां ते शहबरां बन जाणगीआं। मैं बेनती कर रहा, कल ना गल हो रही सी इस स्थान के बारे। साध संगत जी दुनिया हैरान है। 8 किले जगह जो कहते ना, वो बड़ा सारा साह लेंदी है, बड़ा सारा साह लेंदे कि 8 किले जगह। मैं क्या हाँ जी 8 किले जगह, 8 एकड़ जगह। तो मैं क्या जिस दिन महाराज की बख्शिश हो गई उस दिन उत्थे मैं क्या 24 घंटे उत्थे पानी का जोड़ा प्रवाह वो चलेगा। इन्नियां को बेटियां प्रवान करनियां। साध संगत जी होया भुल्लां चुकां खिमा करनियां। समा मैं अपने हिसाब नाल अंदाजे नाल ही मैं लगा लिया।
भाई साहब दसिया नहीं सी, इन्नियां कोई बेनतियां प्रवान करनियां। कल नूं थोड़ा जिहा सवा तो 1.5 घंटे वास्ते आयो और टिक के बैठो, जानी कि कल आपां भाई साहब भाई मनी सिंह की शहादत का जिहड़ा पूरा फलसफा, वैसे तो माफ करना, बाणी कहती मन्ने की गत कही ना जाए, ओदी असी सिफत नहीं कर सकते। किनका एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गणी ना आवे, भाई मनी सिंह जी की सिफत नहीं कर सकते, परंतु फिर भी गुरु साहब का वोट आसरा लैके गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों च बेनती करके आप उन्होंने बातें पावांगे। क्योंकि बाणी कहती है जिहड़े अपने बजुर्गों दी बातें पाउंदे ना, बाणियां कहानियां वो पुत्र नहीं रह जाते, वो सपुत्र बन जाते। एक हुंदा पुत, एक हुंदा कपुत ते एक हुंदा सपुत्र। पुत्र वो है जिहड़ी दित्ती हुई बाप की जायदाद तक ही रहिंदा, कपुत्र वो है जिहड़ी दित्ती हुई बाप की जायदाद बर्बाद कर दिंदा, ते सपुत्र वो है जिहड़ा दित्ती हुई बाप की जायदाद नूं चार चंन ला दिंदा। मेरी गल समझिए ना, 3 पुत कपुत ते सपुत। असी सारिਆਂ ने पुत भी नहीं बनना, क्योंकि बाणी कहती है पुत्रा तो सपुत्र बन, बाणियां कहानियां पुत सपुत करे। कल आप बाबे दी गल्लां करांगे, किन्नियां कोई बेनतियां प्रवान करनियां होइयां, भुला चुका क्षमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम